हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है और उसके अंदर एक सर्किल इस तरीके से है कि वो क्वाड्रिलेटरल को PQRS पॉइंट पर टच कर रहा है और हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो बच्चों जब आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो A पॉइंट है और A पॉइंट है, यहाँ से सर्किल पर टेंजेंट खींची गई है AP एंड AS। तो जैसा कि आप थ्योरम में आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे डाली गई जो टेंजेंट होती हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। ये आपने थ्योरम यहाँ पर पढ़ी है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे टेंजेंट डाली गई हैं दो एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। तो PT1 इक्वल टू होता है PT2 के बराबर होता है। तो ये आपने थ्योरम पढ़ी है, तो इसी थ्योरम को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट A हो गया, तो AP इक्वल हो जाएगा AS के। और उसी तरीके से यहाँ पर जो B पॉइंट है वो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से BP और BQ टेंजेंट खींची गई है, तो इनकी लेंथ भी बराबर होगी। और यहाँ पर C पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CR और CQ ये भी टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई, तो इनकी लेंथ भी बराबर हो जाएगी। और उसी तरीके से DR और DS ये भी टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये यहाँ पर ये थ्योरम को लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू AS लिख देंगे। ठीक है, ये AP इक्वल टू AS हो गया और BQ इक्वल टू BP हो गया। यहाँ पर CR CQ के बराबर हो गया, यहाँ पर CR CQ, DR DS के बराबर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। तो हमारी 4 इक्वेशन बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को ऐड करेंगे और राइट साइड वाले भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो यहाँ पर जोड़ दिया हमने AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये लिख दिया है। फिर उसके बाद AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, तो ये भी यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये देखना होगा पहले कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD, यानी कि हमें लेफ्ट साइड में AB प्लस CD लाना है और राइट साइड में AD प्लस BC लाना है। तो हम ये देखेंगे कि AB कैसे आ सकता है, यहाँ से कैसे आ सकता है AB। तो यहाँ पर देखो AB लाना है हमें। ठीक है, AB कैसे लाना है, AP प्लस PB, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तब आ जाएगा AB। ठीक है, तो AP प्लस BP को हमने साथ लिख लिया है और हमें लाना है CD। तो CD कैसे आ सकता है, CD CR और RD। ठीक है, CR एंड RD को जोड़ के, तो यहाँ पर CR एंड DR है यहाँ पर, तो ये भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये तो आ जाएगा, AB आ जाएगा और ये CD आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड में हमें क्या लाना है, राइट साइड में लाना है AD प्लस BC। तो AD कैसे आएगा, यहाँ पर AD है ये, तो AD में क्या आ रहा है, AS और SD आ रहा है। ठीक है, AS एंड SD आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो AS एंड SD करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा AS प्लस DS, तो यहाँ पर है, इसको यहाँ साथ में लिख लेंगे। और BQ प्लस CQ जो बच गया है वो किसके बराबर है, BQ प्लस CQ, तो ये बन जा रहा है BC के बराबर बन जा रहा है। तो ये हमारा ये किसके बराबर बन गया, BC के बराबर बन गया। तो ये लेफ्ट साइड में AP प्लस BP हो जाएगा AB के बराबर और CR प्लस DR हो गया CD के बराबर। AS प्लस DS इक्वल टू हो जाएगा AD और BQ प्लस CQ इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो बच्चों इसे यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा इसको ऐड करते समय कि किस तरीके से हम इसे ला सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर हमें एक सर्किल दिया हुआ है, तो हम सर्किल बना लेते हैं। और दिया है फ्रॉम ए पॉइंट Q,
एक पॉइंट Q दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या करा गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है, ये टेंजेंट खींची, तो इसकी जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर ये दिया है हमें। और दिया है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर जैसे ये है, तो इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। व्हाट विल बी रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पर इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये इसका रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाली साइड निकाली, यानी कि इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि रेडियस, किसी सर्कल का रेडियस और उसकी जो टेंजेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है। तो इस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये सर्कल में रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो यही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया है, तो ये हमारा डायग्राम अभी मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है डायग्राम। तो अब बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या लाना है, इसका ये हम परपेंडिकुलर हमें लाना है इसका, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो गई है इसकी, ये बेस हो गया है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गई इसकी, ये इसका बेस हो गया है, ये इसका रेडियस हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन राइट ट्राइंगल QTO, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, 90 के अपोजिट साइड में है जो साइड, उसको हम कहेंगे हाइपोटेनस। तो QO का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OT के स्क्वायर प्लस QT के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो OQ हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, QT 24 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस R स्क्वायर, इसका रेडियस हमें मालूम करना है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 625 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस R स्क्वायर। तो इसे यहाँ ले जाएंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा R स्क्वायर। तो ये माइनस करने में आ जाता है 49, R का स्क्वायर हो गया, तो R इक्वल हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। तो यही हमें रेडियस हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. तो यहाँ पर हमें दो सर्किल दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कि जिनका सेंटर एक ही हो। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दिए, यहाँ इसका सेंटर है O, और तो यहाँ पर दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो यहाँ हमें बनानी है, कॉर्ड बनानी है लार्जर सर्किल की, विच टच द स्मॉलर सर्किल, तो जो स्मॉलर सर्किल को टच करे। तो ये हमने बना दी लार्जर सर्किल की कॉर्ड बना दी जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसी कॉर्ड की हमें लेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को, तो ये तो बन जाएगा जो लार्जर वाला सर्किल है उसका रेडियस हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को करेंगे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्किल का रेडियस हो जाएगा, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इस कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया सर्किल इस तरीके से, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दिए। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है PQ, ठीक है। तो जैसे कि आप इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर ये रेडियस है स्मॉलर सर्किल का और ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो रेडियस और टेंजेंट होता है सर्किल का
वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है। तो ये आपने थ्योरम पढ़ी है आपने। तो यहाँ पर मैंने लिखा है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो OR PQ के परपेंडिकुलर में है, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ पर अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ORP, और ORQ भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो जैसे कि हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया ORQ, तो ORQ में ये इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी OQ, और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया RQ इसका बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ ये हम इसको लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया ये। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं हमारे उसको पुट कर देते हैं। OQ 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, OR 3 है, 3 स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 25 आ गया, और ये 9 हो गया प्लस RQ का स्क्वायर हो गया। अब 9 को यहाँ ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा RQ स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 16 RQ स्क्वायर, और 16 का यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो RQ हमारा आ गया 4 आया है। तो RQ कितना आ गया हमारा, 4 आ गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो पहले हमने RQ निकाल लिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब किसी सेंटर से सर्किल के सेंटर से उसकी कॉर्ड में परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देता है। PR इक्वल टू RQ, तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। तो यहाँ पर PR इक्वल टू RQ हो जाएगा, PR इक्वल टू RQ हो जाएगा, ठीक है। तो RQ हमने यहाँ पर निकाल लिया है, RQ इक्वल टू 4 निकाल लिया है, ठीक है। तो PR भी इसी के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो हाँ, ये हो गया PR इक्वल टू RQ इक्वल टू 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, PQ। तो PQ कितना हो गया, PR प्लस RQ हो जाएगा, PQ इक्वल टू PR प्लस RQ, यानी कि 4 प्लस 4 ये हो गया 8। तो कॉर्ड की जो लेंथ निकल गई वो कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then what is angle POA। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हम सर्किल बना लेंगे पहले, ठीक है। सर्किल बना लिया हमने। अब ये दे रखा है कि टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। तो यहाँ पर एक पॉइंट P है, इससे टेंजेंट खींची गई है इसमें, PA एंड PB। तो ये टेंजेंट खींच ली यहाँ पर। और क्या दिया है हमें, विथ सेंटर O आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। जो PA एंड PB हैं वो उनके बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें निकालना है एंगल POA। तो ये इसका सेंटर है, जैसे POA निकालना है हमें। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ये ज्वाइन कर दिया इधर, और ये भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना है POA। तो यानी कि हमें निकालना है ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो ऐसे हमारा डायग्राम बन जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया इसका। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जो टेंजेंट है सर्किल पर और रेडियस है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिख लिया है।
और उसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री लिख लिया हुआ है, और ये 80 एंगल हमें दिया हुआ है, और ये एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में मैंने लिखा OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA, OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA, तो इसे हमें लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ। एंड OB इज़ परपेंडिकुलर टू PB, OB इज़ परपेंडिकुलर टू PB, क्यों है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपकी थ्योरम है। अब आप देख रहे हो कि ये APBO, तो ये एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड हो गई हैं, ये AO, AP, PB और BO, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों इंटीरियर एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये पूरा AOB, इनका जो सम होगा वो सम होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एंगल सारे लिख लिए हैं। कौन कौन से एंगल लिख लिए हैं? APB कहाँ पर है? APB, ठीक है, APB 80 डिग्री हो गया, और PAO ये 90 का हो गया, और PBO ये भी 90 का हो गया, और एंगल AOB, ठीक है। तो ये अननोन नंबर है, तो ये हो गया इक्वल 360 के, ठीक है। अब इन एंगल को ऐड कर लिया है तो 260 डिग्री आ गया, और ये एंगल AOB 360 के इक्वल है, तो 260 को इधर ले जा लेंगे तो ये हो जाएगा 360 से माइनस हो जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो एंगल AOB आ गया है, ये पूरा एंगल आ गया है अभी, ठीक है, ये पूरा एंगल आ गया है 100 आ गया है। अब यहाँ पर हमें करना है POP करना है, ये वाला एंगल करना है, ठीक है, ये वाला। अब ये इसका पूरा तो हमें पता है, इन दोनों का सम तो हमें पता चल गया है 100 है, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड किया है, लेकिन हमें ये एंगल नहीं पता है अभी, ठीक है। अगर ये एंगल पता होता तो 100 से माइनस करके कर लेते उसको, ठीक है, लेकिन हमें एंगल पता नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, आपस में बराबर है, तो हमें इनका सम तो हमें पता ही है 100 डिग्री, तो उसका हाफ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा कि ये एंगल आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कौन से ट्राइंगल लेंगे? POA एंड POB। तो ये ट्राइंगल में ये देखते हैं, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO। कौन से एंगल? PAO और PBO, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए हैं, ठीक है। और OP दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड हो गई, ठीक है, कॉमन साइड हो गई है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। और OA एंड OB ये इक्वल हो गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एंगल आपस में बराबर हो गए हैं, और ये साइड कॉमन है, और ये दोनों साइड, ये दोनों रेडियस हैं, AO एंड OB ये रेडियस हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्किल हो गए। तो यहाँ क्या हो गया? दो साइड भी इक्वल हो गई हैं, दो साइड तो इक्वल हैं यहाँ पर, ठीक है, दो साइड इक्वल हो गई हैं, और एक एंगल 90 का आ गया है। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर ये लगा है, यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है, ये हाइपोटेनस भी है इसकी, ठीक है, ये 90 के अपोजिट साइड में है, तो PO कॉमन वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। और राइट एंगल भी हो गया, हाइपोटेनस भी हो गया, और साइड, ठीक है, ये इक्वल हैं। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लग जाएगा? RHS वाला रूल लग जाएगा, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, और ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, OP कॉमन है जो, और ये साइड हो गई हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं अब यहाँ पर ट्राइंगल दोनों। तो कॉन्ग्रुएंट होने में क्या होगा कि एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए
एंगल POA, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया है एंगल AOB, एंगल AOB किसके इक्वल होगा, AOP एंड POB, ठीक है। ये एंगल यहाँ पर लिख दें, ये इक्वल है 100 के। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो POA इक्वल है POB के, दोनों इक्वल एंगल हैं, तो इनको दोनों एक जैसा लिख लिया है, ये 100 के इक्वल हो गया। तो 2 एंगल POA 100 डिग्री के बराबर है, तो एंगल POA हो जाएगा 100/2, यानी कि हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक तो क्या करना है, एक तो हमें थ्योरम ये लगानी है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है, ये लगा लेंगे हम। और फिर क्वाड्रेंट जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो उससे हमारा एंगल ये वाला आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। अब हमें ये करना है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, यानी कि दो एंगल इक्वल हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो जिसमें RHS वाला लग गया यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, तो इनका हाफ कर दिया, तो हाफ करने पर ये एंगल आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। POQ इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PTQ। तो यहाँ पर हमें ये दिया है कि एक सर्किल की TP एंड TQ टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमने ये सर्किल बना लिया है और TP एंड TQ टेंजेंट है इसकी। और यहाँ पर दिया गया है कि एंगल POQ 110 डिग्री, तो ये सेंटर है इसका। तो इनको ज्वाइन कर लिया OP और OQ को, तो ये एंगल बन गया POQ, जो कि हमें दिया है 110 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो रेडियस है सर्किल का और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा इनके बीच। और उसी तरीके से यहाँ पर जो है TQ एक टेंजेंट है और OQ रेडियस है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल हमें पता है और हमें ये एंगल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूशन में OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू TQ। तो ये एंगल आपके हो गए 90 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गए एंगल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे कि ये जो चारों एंगल का सम है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये एंगल हमने यहाँ पर लिख लिए, 360 हो गया इसका सम। तो ये 90 डिग्री है एक एंगल, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 110 है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, तो ये 360 डिग्री हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो 290 डिग्री आ जाएगा। और ये प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल PTQ हो जाएगा 360 से माइनस कर देंगे 290 को, तो ये आ जाता है 70 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर इसका कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो आप, ये जो PA और PA एंड PB हैं ये टेंजेंट हैं, तो इनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे कि PA इक्वल टू PB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल को अब नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियस से इसको ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लेंथ लेके देखते हैं इसको, तो PA हो जाएगा PB के इक्वल। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया PA इक्वल टू PB, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल हैं साइड, ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेल ट्राइंगल कहते हैं। तो हमारा PAB कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है, इसकी साइड इक्वल है, ठीक है। अब साइड इक्वल होने पर क्या होगा कि सेम साइड में जो एंगल बनते हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल,
तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल हमने अभी क्या निकाला है, 90 माइनस एक्स निकाला है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस एक्स हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। आइसोसेल ट्राइंगल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल पी ए बी, ट्राइंगल पी ए पी बी इज आइसोसेल, सो डैट एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, पी ए बी इक्वल टू पी बी ए। ठीक है, सेम साइड के एंगल हैं ये, तो ये इक्वल हो गए। तो ये है हमारा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर एंगल सम प्रोबेबिलिटी लगा देंगे ट्राइंगल की। तो ये एंगल हो गया, इसका एक एंगल ये है ट्राइंगल का, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ये लिख दिया हमने एंगल ए पी बी प्लस पी ए बी प्लस पी ए बी कहाँ पर है, पी ए बी प्लस पी बी ए। तो तीनों एंगल कर लिए, तो तीनों एंगल का सम हो गया 180। ठीक है, 180 लिख लिया यहाँ पर। तो पी ए बी और पी बी ए 90 माइनस एक्स है, तो ये लिख लिया हमने। तो इन दोनों का सम 180 आ गया, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर। ये माइनस एक्स एंड माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, 180 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 180 इधर भी है, 180 इधर भी है, तो ये तो हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल हो गए। ठीक है, और 2x को हम इस साइड को ले जा लेंगे, तो 2x प्लस हो जाएगा। ए पी बी आ गया, 2x के बराबर आ गया एंगल ए पी बी। तो x कौन सा एंगल माना था हमने, ओ ए बी माना था। ठीक है, ये माना था हमने ओ ए बी, तो यहाँ पर लिख दिया 2 एंगल ओ ए बी, 2 एंगल ओ ए बी। तो एंगल ए पी बी किसके बराबर आ गया है, 2 एंगल ओ ए बी। तो यही हमें क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था ये। तो ये हमारा इसका आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangent PA and PB are drawn to the circle with center O. Prove that angle AOB plus angle APB equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्किल बना है। ठीक है, सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं, PA एंड PB, और हमें प्रूव करना है AOB एंगल AOB ये वाला एंगल, और प्लस APB इन दोनों का सम 180 है। यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हो कि ये रेडियस है सर्किल का और ये टेंजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो किसी सर्किल की टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये 90 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेंगे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद इस ट्राइंगल को लेंगे। तो ये ट्राइंगल हमने ले लिया AOP ले लिया है। ठीक है, तो AOP, तो यहाँ पर ये एंगल 90 का हो गया। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, तीनों एंगल लिखते हैं। तो तीनों एंगल हमने लिखे यहाँ पर, कौन कौन से लिखे, AOP ये लिख लिया है। फिर वो है एंगल OPA ये वाला एंगल, और उसके बाद PAO ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल तो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा PAO वाला, और इनका सम कितना होगा, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 180 लिख लिया है। अब ये यहाँ पर जो 90 है इसको ले आते हैं इधर राइट साइड में, और ये दो एंगल ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर।
तो ये हमारा आ गया एंगल AOP प्लस OPA इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने ले ली, मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसी तरीके से हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 90 है और तीनों एंगल का सम कितना होगा, यहाँ पर 180 होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल है ये, तो तीनों एंगल को इसको लिख लेते हैं हम। तो ये एंगल हमने लिख लिया, ट्राइंगल ले लिया, कौन सा लिया, POB वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एंगल लिया हमने, BOP ये वाला एंगल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, BOP हो गया ये, BOP, तीनों एंगल को लिख लेंगे, BOP, फिर एंगल OPB प्लस PBO। ठीक है, ये एंगल लिख लिए यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसको भी हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये 180 से माइनस होके 90 का आ जाएगा। ठीक है, 180 से माइनस हो जाएगा, 90 का आ गया, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो पहली इक्वेशन ये आई है, दूसरी इक्वेशन ये आई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, एंगल AOP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल BOP प्लस एंगल OPB इक्वल टू 90 प्लस 90। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में जुड़ जाएंगे, राइट साइड वाले राइट साइड में जुड़ गए, तो 180 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर आप देखो, इसको जोड़ते समय ज़रा ध्यान में रखना है आपको कि एंगल AOP, ठीक है, इसके साथ आप इसको लिख लो। ठीक है, एंगल BOP। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, AOP, ठीक है, AOP ये वाला एंगल और BOP ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल को साथ साथ लिख लेंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB। ठीक है, ये दोनों एंगल अलग अलग को हम जोड़ के जब हम लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल AOB बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया AOP और BOP को साथ में लिया। ठीक है, AOP और BOP, ठीक है, इसको साथ में ले लिया, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल AOB बन जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या बन गया, AOB बन गया है। ठीक है, तो इसको और इसको साथ में लिया हमने, ये ले लिया। अब इन दोनों को भी साथ में ले लिया, एंगल OPA एंड OPB, OPA हो गया और OPB। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये दो एंगल, ये एंगल को बनाएंगे APB। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल ने किसको बनाया, APB को बना लिया। ठीक है, ये और ये एंगल ने, ठीक है, APB हो गए। तो यहाँ भी हम जोड़ देंगे, ये 180 का हो गया। ठीक है, तो ये दो एंगल बना रहे हैं, एंगल AOB, और ये दोनों एंगल मिलकर बनाएंगे APB। ठीक है, इन दोनों का सम आ गया 180 डिग्री। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure there are two concentric circle with center O of radii 5 cm and 3 cm. From an external point P, tangent PA and PB are drawn to the circle. If AP equal to 12 cm, find the length of BP. तो यहाँ पर बच्चों हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं जिनके रेडाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, और AP की लेंथ आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और आपको निकालनी है BP की लेंथ निकालनी है। तो ये टेंजेंट दे रखी है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट तो जो बड़ा सर्किल है लार्जर वाला 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला उस पर है टेंजेंट, और दूसरी जो टेंजेंट खींची गई है वो स्मॉल वाले सर्किल में खींची गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालनी है BP। तो बच्चों अगर ये जो टेंजेंट है ये P से खींची जाने वाली टेंजेंट अगर ये बाहर यहाँ होती, ठीक है, यहाँ पर होती, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट होती सर्किल पर, एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट इधर, तो इनकी तो लेंथ बराबर हो जाती, तो 12 सेंटीमीटर ही आता है इसका आंसर। लेकिन जो ये टेंजेंट जो खींची गई है, एक टेंजेंट तो बड़े वाले सर्किल पर खींची गई है और दूसरी टेंजेंट जो खींची गई है एक्सटर्नल पॉइंट से वो छोटे वाले सर्किल पर खींची गई है, तो इसे हमने अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो फिगर में, यहाँ OA
ओ ए रेडियस है इसका और ए पी क्या है, टेंजेंट है। तो किसी सर्किल की टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये भी आपको लिखना चाहिए। और यहाँ पर ओ बी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा बीपी के लिए, ठीक है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे एक बार और दूसरी बार ये ट्राइंगल ले लेंगे। तो पहले हमने ले लिया ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी ट्राइंगल ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसकी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड में जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ले लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, ओ पी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यूज़ को लिख दिया है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये 5 है, 5 स्क्वायर हो गया और ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों को ऐड करें तो 169 हो जाएगा। तो ओ पी कितना आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13, ठीक है। तो ओ पी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरा वाला ट्राइंगल देखेंगे हम, ये वाला, ठीक है। तो इसका नाम है ओ बी पी। तो ओ बी पी में यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये रेडियस है इसका और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इसकी जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली, ठीक है, ये हाइपोटेनस है इसकी। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ओ पी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दिया है, वैल्यूज़ को लिख देंगे। ओ पी स्क्वायर अभी हमने निकाला है ओ पी, ठीक है। अभी हमने ओ पी निकाला है, ये 13 सेंटीमीटर आ गया था। तो यहाँ पर 13 स्क्वायर लिख देते हैं। ओ बी स्क्वायर, ओ बी क्या है, ओ बी इसका रेडियस है, 3 का स्क्वायर, और बी पी स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने इसमें और वैल्यूज़ को रख दिया है। तो 169 -9 हो जाएगा, ये 9 यहाँ चला जाएगा। तो ये आ गया 160 इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो बी पी स्क्वायर आ गया 160 के बराबर। तो बी पी क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 160 का, 160 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 10 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4√10 आ जाएगा, ठीक है। तो 4√10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी बीपी की लेंथ, ठीक है। ये लेंथ यहाँ पर फाइंड हो गई। तो ये हमें फाइंड करना था यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ बी सी इन फिगर इफ लेंथ इज इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर एक सर्किल है जो इसको टच कर रहा है, इस ट्राइंगल को एक्स वाई जेड पॉइंट पर टच कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है बी सी की लेंथ, यहाँ पर फाइंड करनी है। और ये लेंथ दे रखी है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, 43352। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे यहाँ टेंजेंट खींची गई है, ठीक है। ये टेंजेंट खींची गई है, ये टेंजेंट। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींची जाती है तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी टेंजेंट है, यहाँ से ए पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है और यहाँ से सी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है ये, और ये टेंजेंट है बी एक्स एंड बी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया पहले, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है बी सी फाइंड करना है। तो अगर हमें ये बी जेड और जेड
सी की लेंथ हमें पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट खींची गई है बी एक्स एंड बी जेड। तो बी एक्स टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो बी जेड भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा बी एक्स इक्वल टू 4 है, आपका बी एक्स 4 है। ठीक है, बी एक्स 4 है, तो बी जेड भी कितना हो जाएगा, बी एक्स के बराबर, यानी कि 4 हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। और सी वाई यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ठीक है, सी वाई, तो ये सी जेड, ठीक है, सी जेड और सी वाई दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है, तो आपस में बराबर होंगी। तो सी जेड किसके बराबर हो जाएगा, सी वाई, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर लिख दिया, सी जेड इक्वल टू सी वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये तो हो गई 4 और ये हो गई 5, दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। तो बी सी कितना हो गया, बी सी इक्वल टू बी जेड प्लस सी जेड। तो बी सी इक्वल टू बी जेड प्लस सी जेड। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4 + 5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया। तो बी सी की लेंथ आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाली जो लेंथ है इसके इक्वल आएगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे लेंथ को, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two tangent TP and TQ are drawn from an external point T to a circle with center O as shown in figure. If angle TOQ equal to 50 degree, find OTP। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, TP एंड TQ टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई, और एंगल टी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है ये 50 का है, और हमें निकालना है ओ टी पी, ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है ओ टी पी। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है सर्किल का, तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब हमने ट्राइंगल ले लिया टी ओ क्यू ले लिया हमने ट्राइंगल, यहाँ में ये एंगल पता है। ठीक है, ये एंगल ले लिया, और इससे हमें क्या होगा कि ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल पहले से ही दिया हुआ है और ये 90 का हो गया। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 होता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ओ टी क्यू, ये वाला एंगल। ठीक, ये 180 के बराबर। तो ओ टी क्यू किसके बराबर आ गया, 180 माइनस 140, ये हो गया 40 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, तो तीनों एंगल को जोड़ा हमने। ठीक है, तो 180 से हमने इन दोनों एंगल को जोड़ के माइनस करा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री का आ गया है। ठीक है, ये 40 डिग्री का आ गया। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा कि ये दो एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो इक्वल होते हैं, यानी कि उनके एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल ले लिए हमने, कौन कौन से ले लिए, ओ पी टी एंड ओ क्यू टी, ये दो ट्राइंगल ले लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें साइड ओ पी ये ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, ये दो साइड इक्वल हैं, और ओ टी ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और पी टी और टी क्यू ये बराबर हैं, क्योंकि ये टेंजेंट आपस में बराबर होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दो साइड बराबर हो रही हैं और ये दो साइड भी इनकी ये साइड बराबर हैं और ये साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेंजेंट TP and TQ are drawn from an external point T to a circle with center O as shown in figure. If angle TOQ equal to 50 degree, find OTP. तो यहाँ पर बच्चों हमें एक फिगर दी हुई है और ये टेंजेंट दी है TP and TQ और एंगल, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमें ये एंगल हमें नहीं दिया था, तो हमें इसका पता लगाना है कि कैसे यहाँ पर 90 डिग्री आया है। तो ये ऐसे आया है कि यहाँ ये सर्किल का रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो सर्किल के टेंजेंट, किसी सर्किल के टेंजेंट और रेडियस के जो बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो किसी सर्किल की टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमें खुद लिखना होगा, ये फिगर में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं OP इज़ परपेंडिकुलर टू PT, OP इज़ परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। तो सो डैट दीज एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हमने 90 डिग्री लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ट्राइंगल में हमें तीनों एंगल, दो एंगल हमें दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर इसमें हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल तो हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि और एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन इस वाले ट्राइंगल में हमें ये दो एंगल पता हैं, तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल OTQ, ये वाला एंगल। तो ये हो जाएगा 180 से हमने इन दोनों को जोड़ा 140 आया, तो 140 माइनस कर दिया, ये आ गया 40 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल आया है, ये एंगल आया है, कितना एंगल आ गया, ये एंगल आ गया हमारा 40 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये 40 डिग्री एंगल आ गया है हमारा। तो अब हमें ये वाला फाइंड करना है अभी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हैं इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा कि ये दो एंगल जो है आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कौन से ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर, OPT एंड OQT। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि ये वाली साइड जो OP है, OQ, ये इक्वल होंगी, ये रेडियस है दोनों के, ठीक है। और ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी दोनों में। और ये वाली साइड PT एंड QT, ये वाली दो साइड ये टेंजेंट है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल आ रही है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है। तो यहाँ पर हम साइड कॉन्ग्रुएंट रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, OPT एंड OQT। तो OP एंड OQ साइड है ये, ठीक है। OP एंड OQ तो साइड भी, ये रेडियस हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हैं इसके, तो रेडियस इक्वल होते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये रेडियस दोनों के इक्वल है, ठीक है। और PT एंड QT ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट इक्वल होती है, ठीक है। और OT ये कॉमन हो गया, यहाँ पर OT कॉमन साइड हो गई। तो इसलिए OPT कॉन्ग्रुएंट टू OQT। कौन सा रूल लगा यहाँ पर, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो SSS साइड कॉन्ग्रुएंट रूल यहाँ पर लगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे क्या होगा कि एंगल OTP जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, OTQ, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।